हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप सभी को ग्रामर में चैप्टर नंबर 16 कंडीशनल क्लॉजेस के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको केवल एक्सरसाइज करवाएंगे, जितने भी एक्सरसाइज हैं प्रत्येक चैप्टर का। तो सबसे पहले हम लोग लेट्स बिगिन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, रीड व्हाट ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स हैज टू से। हमें पढ़ना है, देखना है कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं ये क्या कहते हैं। टिक द स्टेटमेंट्स दैट टॉक अबाउट व्हाट कैन हैपन इफ सर्टेन कंडीशन आर मेट एंड क्रॉस द स्टेटमेंट दैट कैन नेवर टेक प्लेस। हमें देखना है कि अगर जो कंडीशंस में बताया जा रहा है अगर वो हमें मिलते हैं तो वो हो सकता है, और अगर ऐसी कंडीशन जो केवल एक कल्पना है, हो नहीं सकता हकीकत में, तो उसको हम कैन नॉट हैपन पे टिक करेंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस है, इफ आई वॉज नॉट शाय आई वुड हैव फ्रेंड्स। तिया नाम की लड़की कह रही है कि अगर मैं शर्मीली नहीं होती, शर्माती ना, तो मेरे भी मित्र होते। तो ऐसा हो सकता है, इस पे हम टिक करेंगे। यह सेंटेंस हमारा राइट है, इस पे हम टिक करेंगे, ऐसा हो सकता है। बट सेकेंड कह रहा है, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। ये मात्र कल्पना है। इसका अर्थ है कि कह रहा है सैम नाम का बालक कि काश हमारे पंख होते तो मैं भी उड़ता। तो ये मात्र कल्पना है, इसलिए यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे। तीसरा है, इफ आई ट्रेन हार्ड आई कैन विन ए गोल्ड मेडल। इसका अर्थ है कि अगर हम कठिन मेहनत करते, कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करते, तो मैं भी मेडल को जीत सकता था। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए इस पे हम टिक करेंगे। अगला सेंटेंस है, इफ आई ग्रो माई हेयर आई विल बी एबल टू ब्रेड इट। इसका अर्थ है कि अगर मेरे भी बाल बड़े होते तो मैं भी उसको ब्रेड करती, उसको बांधती, जूड़ा बनाती। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए इस पे हम टिक करेंगे। तीसरा अगला सेंटेंस है, इफ आई डू नॉट गो टू स्लीप अर्ली आई कांट गो टू स्कूल। इसका अर्थ है कि अगर मैं जल्दी सोने ना जाऊं तो मैं स्कूल नहीं जा सकती। तो ऐसा होता है, इसलिए इस पे हम टिक करेंगे। अगला सेंटेंस है, इफ आई वर अ डॉग आई वुड ओनली बी एबल टू बार्क। इसका अर्थ है कि काश मैं एक कुत्ता होता तो मैं भी भौंकता। तो ये केवल कल्पना है, इसलिए इसको हम क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट, इफ आई कुड बी बेबी फॉर एवर आई वुड नेवर हैव टू गो टू स्कूल। इसका अर्थ है कि काश मैं हमेशा के लिए एक बेबी होता तो मुझे भी स्कूल कभी न जाना पड़ता। तो यह इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम क्रॉस करेंगे। और अगला है, इफ आई वर्क आउट आई विल ग्रो स्ट्रांग। इसका मतलब है कि अगर मैं भी काम करूं तो मैं भी स्ट्रांग हो सकता हूं, हो जाऊंगा। इस तरीके से यह भी पॉसिबल है, इस पे हम टिक करेंगे। अब जहां जहां पे टिक किया गया है कैन हैपन, ऐसा हो सकता है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और लास्ट एक कैन हैपन के अंतर्गत आएंगे। बट सेकेंड, सिक्स्थ और सेवंथ ये जो है कैन नॉट हैपन के अंतर्गत आएंगे। अगला एक्सरसाइज है,
एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, चेंज these sentences into both hypothetical and past conditions। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और इन सभी सेंटेंस को हमें हाइपोथेटिकल और पास्ट कंडीशन में सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इफ यू वेयर हंग्री आई वुड गिव यू सम फूड। और सेकंड बनाएंगे इसका इफ यू हैड बीन हंग्री कामा आई वुड हैव गिवन यू सम फूड। इसी तरीके से बी का बनाएंगे इफ ही हैड द टाइम कामा ही वुड फिनिश द वर्क। इसका सेकंड बनाएंगे इफ ही हैड द टाइम कामा he would have finished the work। तीसरा सेंटेंस है, इसको लिखेंगे if you told me what you want I would buy you a present। ये पहला सेंटेंस और इसका सेकंड बनाएंगे इफ यू हैड टोल्ड मी व्हाट यू वांट आई वुड हैव बॉट यू ए प्रेजेंट। अगला सेंटेंस इफ यू saw him you could ask him to come। इसका सेकंड बनाएंगे इफ यू हैड seen him कामा you could have asked him to come। अगला सेंटेंस है, इसको लिखेंगे इफ यू गेव दैट आंसर इफ यू गेव दैट आंसर यू वुड बी रॉन्ग। और सेकंड बनाएंगे इफ यू हैड गिवन दैट आंसर यू वुड हैव बीन रॉन्ग। अगला सेंटेंस है इफ ही फेल्ट हंग्री ही वुड ईट हिज डिनर। सेकंड बनाएंगे इफ ही हैड फेल्ट हंग्री ही वुड हैव ईटेन हिज डिनर। एक्सरसाइज नंबर सेकेंड, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद एप्रोप्रिएट क्लॉजेज। यहाँ पर एक क्लास दिया गया है, दूसरा क्लास हमें उचित उपवाक्य को जोड़ना है इसके अकॉर्डिंग। तो पहला सेंटेंस है इफ वी गेट ए हॉलीडे टुमारो। अगर हमें कल छुट्टी मिल जाए तो आगे हम जोड़ेंगे कामा लगा के बी विल हैव ए पिकनिक इन द जू। इसी तरीके से सेकंड है इफ सी स्टेज कॉम, यहाँ पे कामा लगाएंगे फिर लिखेंगे एवरीवन विल हेल्प हर। अगला सेंटेंस है इफ यू हैड कम अर्लियर, फिर यहाँ कामा लगाएंगे आगे लिखेंगे आई वुड हैव
shown you my new car। अगला सेंटेंस, if I were you, comma, I would plant some trees outside the building। अगला सेंटेंस, if you play स्क्रेबल, कॉमा लगाएंगे, आगे लिखेंगे बी कैन हैव ए फन, FUN फन इवनिंग। और अगला सेंटेंस है इसका लास्ट, हैड आई सीन द साइक्लिस्ट कमिंग, कॉमा लगाएंगे, आगे लिखेंगे आई वुड हैव मूव्ड, MOVED मूव्ड आउट ऑफ द वे। इस तरीके से यह एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। तीसरा एक्सरसाइज है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसके अंतर्गत कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और यहाँ पे विकल्प भी दिया गया है प्रत्येक सेंटेंस का, उनमें हमें टिक करना है। तो पहला सेंटेंस में हम टिक करेंगे, लिखा हुआ पहला सेंटेंस, इफ वी मूव, इफ वी मूव, यहाँ पे हम मूव फिल करेंगे क्योंकि मूव्ड हो नहीं सकता क्योंकि ये पास्ट है, और मूव्स नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे मूव को फिल करेंगे और यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड हमारा है, इफ आई, उसके बाद पास्ट में है तो आई के साथ हैज नहीं लगता है, हैव का यूज होगा नहीं क्योंकि हमें पास्ट टेंस में बनाना, इसलिए यहाँ लिखेंगे हैड। इफ आई हैड आ कार आई वुड टेक यू ऑन ए रोड। तीसरा सेंटेंस, इफ आई वेयर श्योर ऑफ द आंसर आई वुड स्पीक, यहाँ पर भी हम वेयर का यूज करेंगे, एम का यूज होगा नहीं क्योंकि पास्ट टेंस में है दूसरा क्लास, तो एम का यूज नहीं करेंगे। आई के साथ वाज का यूज यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि काश के अर्थ में हम वेयर का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम वेयर का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस डी, आई वुड गो फॉर अ स्विम इफ द रेन स्टॉप्ड, यहाँ पर हम स्टॉप्ड का यूज करेंगे क्योंकि इज स्टॉपिंग होगा नहीं और वाज स्टॉपिंग नहीं होगा, इस तरीके से हम स्टॉप्ड का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस, इफ सी वर्क्स, यहाँ लिखेंगे हम सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, इफ सी वर्क्स हार्ड सी विल श्योरली पास, यदि वह कठिन मेहनत करती है तो निश्चित रूप से वो पास हो जाएगी। वर्क होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट में फ्यूचर में है, इस तरीके से वर्कड का यूज नहीं करेंगे और वर्क का यूज नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो यहाँ पे हम वर्क का ही यूज करेंगे। लास्ट सेंटेंस है, विल यू गिव हिम सम मनी इफ ही आस्क फॉर इट, यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर तीसरा हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगला सेंटेंस एक्सरसाइज नंबर 4, fill in the blanks with the correct form of verb given in brackets for the following conditional sentences। पहला सेंटेंस है, if he saw his favorite cricket player he would dance, यहाँ पे हम he के अनुसार would का यूज करेंगे और डांस का फर्स्ट फॉर्म डांस हो जाएगा, तो लिखेंगे he would dance, सेंटेंस कंप्लीट होगा। सेकंड है, if I, यहाँ पे लर्न है, लर्नट लिखेंगे LEARNT, लर्नट 2 पॉइंट आई वुड होल्ड एग्जीबिशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तीसरा है, हैड आई नोन अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव गॉन। नेक्स्ट, इफ यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर योर बॉडी विल स्टे इट फिट।
अगला सेंटेंस, यू कैन गो, यू कैन गो टू द प्ले इफ यू हैव पेड फॉर द टिकट्स। और लास्ट सेंटेंस है, इफ आई हैड बीन या वेयर, किसी का भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, इफ आई हैड बीन या वेयर, यू आई वुड हैव गॉन फॉर द ऑडिशनिंग। अब इस तरीके से यह एक्सरसाइज भी हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।